वीडियो में हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स पे डिस्कस करेंगे और कहाँ से उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं। पर उससे पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि जो अपनी कंडक्टिंग लूप होता है और क्लोज कंडक्टिंग लूप जिसके अंदर अपना करंट फ्लो करता है, इट एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट, इट एक्ट्स सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है। उसकी डायरेक्शन हम अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करके निकालते हैं। जैसे इस लूप के अंदर अपना मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर है, तो इसके नॉर्थ पोल ऊपर होगा और साउथ पोल नीचे होगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो अगर अपना कोई एटम है जिसके अंदर ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि अपना एग्जांपल लेते हैं हीलियम का। हीलियम के अंदर अपना 1s है, उसके अंदर अपना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा होगा। इसका मतलब क्या है, एक की स्पिन ऊपर है, एक की स्पिन नीचे, या फिर दोनों की स्पिन अलग अलग है या एंटी पैरेलल है। तो मान सकते हैं कि एक की स्पिन अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरे की स्पिन अपनी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर हमें पता है जिस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अगेंस्ट अपना क्या कहते हैं करंट फ्लो करता है। तो इधर करंट फ्लो करा होगा तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा यहाँ पे। तो नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, और यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा तो फिर यहाँ पे नॉर्थ नीचे साउथ ऊपर एंटी क्लॉकवाइज। तो इस एटम हीलियम के अंदर ही दोनों ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एटम का नेट जो अपना डाइपोल मोमेंट होगा वो ज़ीरो होगा किसी भी एटम का जो अपना क्या कहते हैं उसके सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब वो मैग्नेट की तरह एक्ट ही नहीं करेगा, है ना। क्या कहते हैं उसमें कोई नॉर्थ नहीं है, उसमें कोई मतलब मैग्नेट की एक्ट नहीं करेगा। इन मटेरियल्स को हम बोलते थे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब अलग केस जहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है, एटलीस्ट वन इज़ अनपेयर्ड, है ना। तो अगर हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, उसमें तो बस एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें बस एक ही अनपेयर्ड है, तो उसका ऊपर अपना स्पिन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही स्पिन है। तो मान लेते हैं हम ऐसे वो है क्या कहते हैं क्लॉकवाइज स्पिन है, तो फिर अपना ऊपर जाएगा अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो मतलब अगर कोई भी एटम हुआ उसमें ज़्यादातर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें थोड़ा बहुत डायमैग्नेटिक कैरेक्टर होगा। बट अगर एक भी अनपेयर्ड है तो फिर इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट एटलीस्ट, है ना। वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव्स एज अ मैग्नेट, राइट। क्योंकि अपना एक कंडक्टिंग लूप है, उसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, और इसकी तरह इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट जिसका नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, अगर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। तो इस मटीरियल्स को हम बोल देते हैं पैरामैग्नेटिक मटीरियल्स। ठीक है, तो अपने जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ऑब्वियसली अगर हमने रखा हुआ है एक बहुत सा वो सेम डायमैग्नेटिक मटेरियल एक क्या कहते हैं रखा हुआ है, तो अगर अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो फिर भी डज नॉट एक्ट एज अ मैग्नेट, राइट। अगर हम इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश भी कर रहे हैं, है ना, तो अगर मैग्नेटाइज करने की कोशिश करें इट डज नॉट एक्ट एज, अगर हम एक्सटर्नल फील्ड के अंदर डाल दिया, उसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हमें पता है हमने एक बचपन में कर रखा है कि अगर कोई मैग्नेट है उसके पास हमने आयरन के कोई नेल डाल दी तो उसको बहुत देर तक चिपका के रखें, तो आयरन के अंदर थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मतलब हम उसे मैग्नेटाइज करने की कोशिश करें, मैग्नेटिक इंडक्शन करने की कोशिश करें, इंड्यूस करने की कोशिश करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पर डायमैग्नेटिक के केस के अंदर जब अगर इसको इंड्यूस करने की कोशिश करें बाहर, मतलब क्या कहते हैं फील्ड लाइंस डालें। फील्ड लाइन कहाँ से आती है, अपनी नॉर्थ पोल, नॉर्थ क्या कहते हैं पोल से आती है। तो नॉर्थ पोल से अगर अपनी फील्ड लाइन किसी भी तरीके से हम लेके आए, है ना, यहाँ पता मैग्नेट लेके आ जाए एक, तो फिर अपने डायमैग्नेटिक मटेरियल के पास, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल में उल्टा अपना क्या कहते हैं एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। ये कैसे होता है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अपना एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, इसका अपना पीछे के अपना एक वो मैग्नेटिक मोमेंट है और आगे एक मैग्नेटिक मोमेंट है। तो अगर मैं एक क्या कहते हैं मैग्नेट इसके पास लेके आ रहा हूँ जिस पे फील्ड लाइंस ऐसे है, तो वी नो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, कि जो अपना चेंज होगा अगर इसको पास लेके आ रहे हैं, तो जब अपना फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इससे अपना क्या कहते हैं इंड्यूस होगा, इंड्यूस क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, विच इज़ फैराडेज लॉ। और हमें पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इट विल अपोज द चेंज। हमारे इस डायरेक्शन में फील्ड बढ़ रही है जब इसको हम पास लेके आ रहे हैं, है ना, इसको पास लेकर इधर बढ़ रही है तो फिर हमें इधर इंड्यूस करनी पड़ेगी। इधर इंड्यूस करने के लिए यहाँ पे अपना और, तो यहाँ पे अपना एक क्या कहते हैं ऑपोजिट सेंस के अंदर एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाएगी, ये जीरो नहीं होगी। अब यहाँ पे एक ऑपोजिट सेंस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं इंड्यूस हो जाएगी। तो ये हमारे इंडक्शन के थ्रू ये वाली मैग्नेटिक मोमेंट आती है, तो इधर अपना एक नॉर्थ आया, इधर अपना साउथ आया। वी कैन सी कि यहाँ पे अपना नॉर्थ है और यहाँ पे अपना नॉर्थ इंड्यूस हो गया,
तो इसका मतलब ये रिपेल करेगा इसको, है ना। तो ये सेम केस, तो अगर हमने क्या कहते हैं एक्सटर्नल फील्ड डाली तो वो रिपेल करेगा जो भी अपने एक्सटर्नल फील्ड होगी। तो अगर अपना कोई मटेरियल है डायमैग्नेटिक, है ना, और उसको अपना क्या कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको अपना मैग्नेट की तरफ लेके आए तो वो रिपेल करेगा, है ना, दोनों रिपेल करेंगे। क्योंकि क्यों करेंगे ऐसा रिपेल? क्योंकि अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू थ्रू लेंस लॉ, है ना। तो अब हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक में मटेरियल है, तुम बोलोगे क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर, इट बिहेव्स एज मैग्नेट। बट थिंग इज, अगर एक एटम अपना बिहेव करता है मैग्नेट की तरह, पर अगर हम बहुत सारे एटम्स एक साथ, मतलब अपना एक पूरा मटेरियल की बात करें, तो वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट ही जीरो, क्योंकि सारे कैंसिल करते हैं, रैंडम अरेंजमेंट है, राइट। पर अगर हम इसको मैग्नेटाइज करें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो होगा क्या, ये सारे अरेंज हो जाएंगे, जो भी अपना ये आगे पीछे हो रखे हैं, ये धीरे धीरे अरेंज होने लग जाएंगे उस मैग्नेट की तरफ। तो फिर अपना नेट एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी, जो अपनी ऐसी जैसे यहाँ से अपने नॉर्थ से आ रही है, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, बेसिकली ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो पैरामैग्नेट है वो अट्रैक्ट करता है और डायमैग्नेटिक अपना रिपेल करता है, ऐसा कि हम देख सकते हैं। तो यही है अपना डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्यों होता है ये और कैसे इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती है। मेन खेल अपना इसका ही है कि अपने क्या कहते हैं डायमैग्नेटिक के अंदर अपना जो भी क्लॉकवाइज स्पिन का होगा उसका एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ऑपोजिट स्पिन का भी एग्जिस्ट करता होगा इलेक्ट्रॉन, और पैरामैग्नेटिक में ऐसा केस नहीं है। सो थैंक यू।